बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है कश्मीर मैगज़ीन, मैं हूँ यासिर रहमान। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम 3 मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। पहले मौजू में हम बात करेंगे मकबूजा कश्मीर के अंदर जो नाम नहाद इंतखाबात उसके लिए जो इंतज़ाम किए जा रहे हैं, उसमें एक इंतज़ाम जो है वो बड़े पैमाने पर हाईलाइट हो रहा है, वो है कि बाहर से वोटर्स को इम्पोर्ट करना। इसके ऊपर हम प्रोग्राम के पहले मौजू में बात करेंगे। दूसरे मौजू में जब प्रोग्राम के हम जाएंगे उसके ऊपर बात करेंगे कि क्रिकेट देखना हिंदुस्तान में तो बिलखुसूस अगर देखा जाए मुसलमानों के हवाले से, लेकिन जो मकबूजा कश्मीर है वहां पे भी उसकी पाबंदी लगा दी गई है, बिलखुसूस जब ये मैच होता है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। और अगर उन्हें जब ये खदशा होता है कि इंडिया ये मैच हार जाएगा और पाकिस्तान जीत जाएगा तो कहीं उनकी जो नेशनल सिक्योरिटी है वो ही खतरे में ना पड़ जाए। क्या वजह है कि बिलियन पॉपुलेशन का ये मुल्क जो है वो इतना खाइफ नजर आता है जब ये मैच होता है, जबकि पाकिस्तान की तरफ तो इस हवाले से कोई किस्म की कदगन नहीं है। आपका कोई भी फेवरेट खिलाड़ी हो सकता है, कोई भी फेवरेट टीम हो सकती है। प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में जब हम जाएंगे जनाब तो हम बात करेंगे कि हिंदुस्तान के अंदर पै दर पै मुसलमानों के ऊपर मुसलमानों की जो रिचुअल्स हैं, नमाज जो है वो मुसलमानों पे फ़र्ज़ है, उसके ऊपर पाबंदियां जो हैं वो लगाई जा रही हैं। और हमने देखा कि ये सिर्फ ये जो वाक़या अभी जो सामने आया है हमारे कि ये तेलंगाना के अंदर दोबारा से एक पहले मस्जिद गिराई गई, उसके बाद फिर ये मामला हुआ कि वहाँ पे एक गांव के अंदर नमाजी जो हैं मस्जिद ना होने की वजह से एक घर के अंदर नमाज पढ़ रहे थे, उनके ऊपर जो है वो FIR काट दी गई। और घर के मालिक इस वक्त रूपोश हैं, वो उन्हें ये समझ नहीं आ रही कि हमारा जुर्म क्या है, क्या नमाज पढ़ना अब जुर्म बन गया है हिंदुस्तान के अंदर, क्या नमाज पढ़ने के लिए अब इन्हें इजाज़त लेनी होगी। इसके ऊपर हम बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले मौजू की तरफ जनाब जाते हैं। आर्टिकल 370 का जब खात्मा हुआ तो ये कहा गया कि जनाब बिलखुसूस जम्मू की तरफ से ये कहा गया, वहाँ पे जो कुछ भारत नवाज थे उनकी तरफ से कहा गया कि अब हमारी जो मांगे हैं वो पूरी होंगी, अब हम जो है वो बहुत बेहतर तरीके से तरक्की कर सकेंगे, हमें तर्जुमानी मिलेगी, हमें नुमाइंदगी मिलेगी, ये सारा कुछ। इसमें यकीनन कुछ पैंथर्स पार्टी का भी हाथ था और बाकी जो उनकी जो लोकल जमातें हैं भारत नवाज उनका भी हाथ था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो उन्हें मालूम हुआ कि जनाब ये जितना भी खेल रचाया गया है, जितना भी खेल सजाया गया है, ये बीजेपी ने अपने लिए सजाया, आपके लिए इसमें कुछ भी नहीं है। और आज यही वजह है कि साबिक पैंथर पार्टी के जो वो रहे हैं, पार्टी के नुमाइंदे रहे हैं, उनके तर्जुमान रहे हैं, हर्ष देव जो पेशे के लिहाज से एक वकील हैं, जो अभी आम आदमी पार्टी में चले गए हैं, उन्होंने इस हवाले से इस फाशिस्ट रजीम को किस तरह से लिया है, किन आड़े हाथों से लिया है, पहले ये शेयर करते हैं, इसके बाद हम गेस्ट का तारुफ करवाते हैं। जी, न केवल लोगों को अपनी बुनियादी सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है, बल्कि मानव अधिकारों का भी हनन हो रहा है और जमहूरी अधिकारों से भी लोगों को वंचित किया जा रहा है। लोगों को अपनी बात रखने का अधिकार नहीं दिया जा रहा है। लाठियां और डंडे लोगों के ऊपर बरसाए जा रहे हैं। जब वो अपनी कोई भी मांग उठाते हैं, पुलिस का सहारा लिया जाता है, स्टेट का कोर्सिव ऑपरेटर्स यूज करके लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। जी, इस पे हम जरा बात कर लेते हैं कि जी किस तरह इस कानून को मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है। इस पे बात करने के लिए आज हमें ज्वाइन किया है रेहाना यास्मीन अली साहिबा ने। आप तहरीक कश्मीर यूके से वाबस्ता हैं, अपना यूट्यूब चैनल जो है वो भी रन करती हैं। इसके साथ साथ हम बाकी गेस्ट को भी लेते रहेंगे। जनाब बहुत शुक्रिया जी, वार्म वेलकम। मैम रेहाना, ये फरमाइएगा कि जिस कानून को लेकर बात की जा रही है, जिसे बुनियाद बनाकर इंपोर्ट किया जा रहा है, 2.5 मिलियन से जायद जो है वोटर्स को बीजेपी के अपने फायदे के लिए, वही कानून कहा जाता है कि उसे मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है और मिस रिप्रेजेंट किया जा रहा है। योर टेक ऑन इट। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने मुझे चांस दिया कि मैं इस टॉपिक के पर बात करूं, और मेरी तरफ से आपको और जो नाजरीन है उनको अस्सलाम वालेकुम। अब जौन सा है मैं टॉपिक की तरफ जाऊंगी, तो जी ये आपने जो भी कहा है बिल्कुल आपने सही कहा है, क्योंकि उनका बयान है कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है जो कि 1951 में पास किया गया था, उसका जो आर्टिकल 19 है ये इसकी खिलाफ वर्जी है, क्योंकि उसके आर्टिकल 19 के अंदर लिखा गया है कि यानी वोट का जो हक है सिर्फ उनको दिया जाएगा जो कि वहां पे रहते हैं, यहाँ पे जो कि वहां के रेजिडेंशियल हैं, जो कि आते जाते रहते हैं, यानी बेसिकली जो लोग वहां पे काम के सिलसिले में यानी कश्मीर से बाहर हैं, मगर उनका लिंकअप जो कश्मीर से है। अब अभी से सिचुएशन ये है कि हिंदुस्तान चाह रहा है कि वहां पे जो लेबर है, वहां पे जो आर्मी है, वहां पे जो प्राइवेट अदारे काम
यानी प्राइवेट वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनकी जो फैमिलीज है, जैसे कि स्टूडेंट्स हैं, उन तमाम को जो है यानी कि बराबर का हक दिया जाए कि वो भी वहां पे जो है वोटिंग करे, जो कि एक तरह से इंडिया का जो अपना जो ये लॉ है, ये इसकी जो है वायलेशन कर रहा है, ये इसकी खिलाफ वर्जी कर रहा है। और उसके अलावा हम लोग जानते हैं कि पहले इंडिया ने बनाया था डोमिसाइल एक्ट 2020। तो इंडिया का मकसद था कि डोमिसाइल एक्ट बना के वो ये कहेगा कि जो हिंदुस्तानी है जिनको डोमिसाइल दे दिया गया है उनमें और जो कश्मीरी है उनमें कोई फर्क नहीं है, वो दोनों जो है वोट डाल सकते हैं। अब जो है यानी कि उन्होंने उस चीज को भी यानी साइड पे कर दिया है, उन्होंने कहा कि डोमिसाइल जो है उसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ अगर आपने कुछ अर्सा वहां पे यानी कश्मीर में गुजारा है, जैसे कि तकरीबन 2 साल आप उधर रह चुकी हैं, आपका पूरा हक है कि आप जो है वहां पे जो है वोटिंग करें। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जो बीजेपी है वो उस वक्त बहुत डेस्परेट है, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि उनका जो मैनिफेस्टो था 2009 जिसमें कि उन्होंने कहा था हम आर्टिकल 370 को रिवोक करेंगे और 35A को रिवोक करेंगे। उसका मकसद ये था कि जो कश्मीर है जो कि सबसे बड़ी यानी कि मुसलमान मेजॉरिटी की रियासत है, उसको हम जो है मिनॉरिटी में बदलेंगे, जैसे कि 1947 में जम्मू को जो है यानी कि उन्होंने मुसलमान से मिनॉरिटी में बदला। और वो एक नैरेटिव लेके चल रहे हैं कि जो कश्मीर है वो हिंदुओं का था, जिसपे कि मुसलमानों ने जैसे मुगल हैं। ठीक है, और आपका पॉइंट आ गया कि किस तरह से इस कानून को गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। अब ये फरमाइएगा कि जिस वक्त आर्टिकल 370 और 35A का खात्मा हुआ तो वहाँ के जम्मू के जो बाशिंदे थे उन्होंने इस पर बड़ी खुशी का इजहार किया था कि जी अब हम बड़ी आज़ादी के साथ अब हम मेन स्ट्रीम हो जाएंगे, हमें तरक्की मिल जाएगी। अब उन्हें 3 साल के बाद जाके ये एहसास हुआ है, जबकि APHC के जो लीडर्स थे वो पहले दिन से ये कह रहे थे कि ये आपको मजीद दीवार के साथ लगाने का एक और इन्होंने एक स्टेप लिया है। अब जाके हर्षदेव को पता चल रहा है कि ये आर्टिकल 370 खत्म नहीं होना चाहिए था। अब जाके कश्मीरी पंडित जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं कि जो आर्टिकल 370 खत्म हुआ इसका तो हमें कोई फायदा नहीं हुआ। योर टेक जी। जी बिल्कुल, ये जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है। इसका सिर्फ एक मकसद था कि जो जियोग्राफिकल चेंज थी उसको वो लेके आना चाह रहे थे। उनको था कि इलेक्शन से पहले वो अपनी जो सी जियोग्राफी अपनी चेंज है वो उसको कर लेंगे और फिर इसके बाद यानी कि इलेक्शन यानी करेंगे और फिर इलेक्शन में वो ये कह देंगे कि जी ये एक तरह से प्लेबसाइट हो गया है, फैसला हो गया, और उनके अपने जो हिंदू हैं वो उधर आबाद हो जाएंगे, जो कि ज्यादातर रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है और जो मौजूदा आर्मी ऑफिसर है, ताकि वो जो कश्मीरी हैं जो कि मिनॉरिटी बन जाएगी उनको महकूम रखा जाएगा। मैं एक और पॉइंट जो है मैं ऐड करूंगी बड़ी जल्दी से कि यही जो लॉ है यानी कि जिसके ऊपर के हम लोग बात कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, इसका जो आर्टिकल 16 है उसका सबसेक्शन जो है 1A, उसके अंदर लिखा हुआ है कि जो बंदा भी यानी इलेक्शन में खड़ा होगा एक तो उसका इंडियन होना लाजमी है, फिर उसका जो पार्ट भी है उसके अंदर लिखा हुआ है कि उसका साउंड। जी ठीक है मैम, आप इसके टेक्निकल पहलुओं की तरफ इशारा कर रही हैं, बिल्कुल ठीक है, आप साथ रहिएगा। हमारे अब्दुल साहब ने हमें ज्वाइन किया है, जनाब हुर्रियत रहनुमा हैं, कश्मीरी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल हमीद लोन साहब, आपने हमें वक्त दिया है। हम बात कर रहे हैं आज हिंदुस्तान की उस प्रोपेगेंडा के हवाले से कि आर्टिकल 370 ख़त्म जब किया तो उन्होंने कहा कि कश्मीर के अंदर तो बहुत तरक्की आ जाएगी। अब वो 2.5 से 3 मिलियन लोग जो हैं वो इंपोर्ट कर रहे हैं इंडिया से, क्योंकि कश्मीर में तो उन्हें कोई नहीं मिल रहा। आज भारत नवाज जमातें क्यों सरापा एहतजाज हैं जो उस वक्त जो है वो ढोल की ताप पे रक्स कर रहे थे? 5 अगस्त 2019 को भारत ने जो इकदाम उठाए और जहां हमारी डेमोग्राफी पे अटैक हुआ, उसके बाद रियासत जम्मू कश्मीर के तशख्खुस को, हमारी शनाख्त को तब्दील करने की एक मजमून कोशिश की गई। तो वहीं मोदी ने जो ये इकदाम उठाए, चूंकि सिक्योरिटी कौंसिल के करारदादों के मुनाफी है, अक़वाम मुत्तहिदा के आइन और कानून की भी खिलाफ वर्जी है, तो वहीं गैर रियासती लोगों को जब डोमिसाइल दिए गए, अब उन्हें वोटर लिस्टों में शामिल करके मकबूजा जम्मू कश्मीर में RSS के वजीर आला को लाने की साजिश की जा रही है, ताकि उसे फिर खुली छूट दी जाए कि वो कश्मीरियों को कत्ल करे, मारे और उन्हें कोई पूछने वाला नहीं होगा। तो वहीं इस इक़दाम के हवाले से जहां इंडिया की पॉलिटिकल पार्टीज भी बात कर रही हैं या मकबूजा कश्मीर में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी बात कर रही हैं, ताहम कश्मीरी कभी भी हिंदुस्तानी शहरी नहीं थे। आज मोदी को नविश्ता दीवार पर लेना चाहिए कि कश्मीर